नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची जीत। जी हाँ, एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। वह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था। वह छोटी छोटी बातों पर गांव के लोगों के साथ लड़ता रहता था और गांव में किसानों के साथ सीधे मुंह बात नहीं किया करता था और ना ही किसी के घर जाता था और रास्ते में मिलने वाले किसी बड़े बुजुर्ग को नमस्ते भी नहीं किया करता था। गांव के लोग उसे बहुत ही अहंकारी समझ करके उससे बात नहीं किया करते थे। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर के बस जाता है। वह बहुत ही सीधा व भला आदमी था। सबसे प्यार से बोलता था और सबकी कुछ ना कुछ सहायता भी जरूर किया करता था। सभी किसान उसका आदर किया करते थे और उससे अपने काम में सलाह लिया करते थे। गांव के किसानों ने दयाराम से एक दिन कहा, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, वह बड़ा झगड़ालू है और बहुत ही अहंकारी है। तब दयाराम ने हंस करके कहा, शेर सिंह अगर मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े। वे जानते थे कि दयाराम बहुत दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली भी नहीं दे सकता। लेकिन यह बात किसी ने शेर सिंह से जाकर के कह दी कि दयाराम ने उसको मारने की धमकी दी है। शेर सिंह क्रोध से लाल हो जाता है। वह उसी दिन से दयाराम से झगड़ा करने की चेष्टा करनी शुरू कर देता है। उसने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए और उसके बैलों ने सारा चारा चर लिया, किंतु दयाराम ने कुछ नहीं कहा। उसने दयाराम की चुपचाप पानी की नाली को खोल दिया, पर दयाराम ने अब भी कुछ नहीं कहा और उसने स्वयं जाकर के पानी की नाली को बांध दिया। इसी प्रकार शेर सिंह दयानंद की बराबर हानि करता रहा, किंतु दयाराम ने एक बार भी उसे झगड़े का अवसर नहीं दिया। एक दिन दयाराम के यहाँ उनके संबंधी आए हुए थे, जो बहुत मीठे मीठे खरबूजे लेकर के आए थे। दयाराम ने सोचा कि मैं इतने खरबूजों का क्या करूँगा, मैं इन्हें गांव में बांट देता हूँ। इसलिए दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया। लेकिन शेर सिंह ने खरबूजा यह कहकर के लौटा दिया कि वह भिखारी नहीं है, मैं दूसरों का दान नहीं लेता। तो इस प्रकार से उसने अपने अहंकार का परिचय दिया। एक दिन की बात है कि बड़ी जोरों की बरसात होती है। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल बड़े दुबले पतले थे। वे गाड़ी को खींच करके कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो लोग बोले, शेर सिंह बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर नाले में पड़ा रहने दो। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल दिया। लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की और कहा, दयाराम, शेर सिंह ने तुम्हारी बहुत हानि की है, तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो कहते थे कि मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा, फिर तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? दयाराम बोला, मैं सचमुच आज उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे जरूर देखना। जब शेर सिंह ने दयाराम को आते हुए देखा तो वो गर्व के साथ बोला, तुम अपने बैल वापस ले जाओ, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तब दयाराम ने कहा कि मित्र, तू इस समय संकट की घड़ी में है, तुम्हारे मन में जो भी है तुम करिए, चाहे तू मुझे गाली दे, चाहे मुझे मार, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी गाड़ी फंसी हुई है और रात होने वाली है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं सुनूंगा। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोल करके अपने बैलगाड़ी में जोत दिए। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को खींच करके नाले से बाहर कर दिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर के घर आ गया। उसका दुस्वभाव उसी दिन से बदल गया और वह स्वयं कहता था कि दयाराम ने अपने उपकार से उसे मार डाला। वह अब अहंकारी कहाँ रहा। अब वह शेर सिंह पहले वाला शेर सिंह नहीं रहा, बल्कि अब वह बदल गया था। अब शेर सिंह सबके साथ प्यार से बोलता था और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया करता था। इस प्रकार से बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भलाई से बुराई को जीता जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।